हाय दोस्तों। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाए थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 23 करा था। प्रीवियस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 किया था एंड क्वेश्चन नंबर 25 किया था। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 3 बड़े बड़े क्वेश्चन किए। आज की क्लास के अंदर हमारे जो क्वेश्चन हैं वो छोटे मोटे हैं पर थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कहता है फैक्ट्री कॉस्ट जो है 3,80,000 रुपये की है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,10,000 रुपये का है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 20% है। वट वुड बी द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट एज्यूमिंग नो स्टॉक ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इस तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है स्टॉक की, ऐसा कह रहा है। आप बताओ प्राइम कॉस्ट क्या होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं 26। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 26। फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखी है 3,80,000 रुपये की। ठीक है, तो आपको पता है सर प्राइम कॉस्ट हमें निकालनी है और प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। उसके ऊपर का नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें निकालनी ही प्राइम कॉस्ट है। ये मैं निकाल दूंगा बैलेंसिंग फिगर से, देखना जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हेड डाल देना कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। और जो भी फैक्ट्री ओवरहेड आएगा उसको जोड़ने के बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। उसको जोड़ने के बाद क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऐड करने के बाद जो आ जाएगा उसके बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करते हैं हाँ ठीक है, इतना ही है, बहुत है। अब वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फैक्ट्री कॉस्ट तो 3,80,000 रुपये की है। ठीक है, ये जो ऐड करने के बाद आया वो है फैक्ट्री कॉस्ट 3,80,000 रुपये। इसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4,10,000 रुपये का। तो 4,10,000 रुपये का आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। वो ये कह रहा है कि दोस्तों फैक्ट्री कॉस्ट ना होकर ये ओवरहेड होना चाहिए था। अच्छा, कह रहा है ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो 20% है फैक्ट। ठीक है, ये ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट ही है, एंट्री दे दी। अच्छा, 3,80,000 ये है, 4,10,000 ये है। तो ये और ये मिलाकर कितना हो जाएगा बैलेंस फिगर से? अगर मैं इसको निकालूंगा तो 380 में कितना और ऐड करूं जिससे ये 410 हो जाए? तो 30,000। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया 30,000। अब वो कह रहा था वर्किंग नोट में, कह रहा है कि देखो जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसका 20% वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड का 20%। ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो निकाला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का 20%। कितना सिंपल है। कह रहा फैक्ट्री ओवरहेड का 20% ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड जो भी होगा उसका 20% ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा। ये मैं पहले से निकाल चुका, 30,000। क्या मैं फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकता हूँ यहाँ से? हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि है 20%। 20% को उठा के नीचे भेज देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 20%। तो 30,000 डिवाइड बाई 20% आपके पास आ गया 1,50,000 रुपये। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना आ गया सर? 1,50,000। 30,000 डिवाइड बाई 20%, ठीक है, 1,50,000 रुपये आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आया? वो ये कह रहा था दोस्त ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकलेगा फैक्ट्री ओवरहेड का 20%। अब ये दे रखा था, ये दे रखा था, इससे मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। तो 1,50,000 मुझे फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है। कितना और यहाँ पर डालूं जिसको 1,50,000 ऐड करने के बाद 380 आ जाए? कितना डालेंगे बताओ? तो 3,80,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो, तो 2,30,000 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा सर? प्राइम कॉस्ट। 2,30,000 की प्राइम कॉस्ट होगी तभी 1,50,000 में 380 आएगा, 30,000 ऐड करने में 410 आएगा। हो गया जी क्वेश्चन नंबर 26 खत्म।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, किसी एक जॉब नंबर 111 है, उसकी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल 760 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 560 है, क्योंकि वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया जो पहले है उसकी पहली कॉस्ट और जो उसके बाद है उसकी बाद की कॉस्ट। ओवरहेड आर चार्ज 60% ऑफ रेवेन्यू, जितने भी ओवरहेड है उसमें 20% आपके पास ओवरहेड जो निकाला जाएगा वो डायरेक्ट लेबर जो भी होगा उसका 60% ओवरहेड माना जाएगा, जितने भी टोटल ओवरहेड है, जिसके अंदर फैक्ट्री, सेल, ऑफिस और सेलिंग सब के आ जाते हैं। इफ द प्रॉफिट इज इंक्लूड 20% ऑफ द प्राइस चार्ज टू कस्टमर, मतलब सेल, कौन सा प्राइस होता है जो कस्टमर से चार्ज करते हैं, सेलिंग प्राइस ना। तो प्रॉफिट क्या है, 20% सेलिंग प्राइस का है। तो मुझे बताओ कॉस्ट का क्या होगा, निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो बताइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27, 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं कहूंगा जी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आप समझिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। 380 और 4 नहीं, 760 और 550। 760 ये रहा, 550 ये रहा। इसको ऐड करने के बाद क्या आता है दोस्त, प्राइम कॉस्ट आता है। 760 और 450, ये आ गया 1210। इसमें ऐड कर दूंगा, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑल ओवरहेड है। तो सारे ओवरहेड मिला देंगे, मतलब ऑल ओवरहेड कौन कौन से होते हैं बताइए सर। ऑल ओवरहेड मतलब सेलिंग, फैक्ट्री और ऑफिस, वो सब है इंक्लूडेड करके ऑल ओवरहेड ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कहेंगे दोस्त, कॉस्ट ऑफ सेल। तो ऑल ओवरहेड कह रहा था कि भाई जो डायरेक्ट लेबर है ना उसका 60% ऑल ओवरहेड है, मतलब 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर जो कि 550 है। तो भैया 550 मल्टीप्लाई बाय 60%, ये आ गया 330। इनको ऐड कर देंगे, 1210 प्लस 330, ये आ जाएगा 1540। तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 1540, प्लस में ऐड कर देंगे प्रॉफिट जो कि 20% है सेल का। ये मेरी सेल दे रखी है और सेल जो भी आएगा उसका 20% है, ठीक है सर। अगर 20% सेल का है तो कॉस्ट का कितना परसेंट होगा, 20% ऑफ सेल, ठीक है ना। ये लो वर्किंग नोट, कन्वर्टिंग प्रॉफिट टू सेल रेशियो इनटू प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो। प्रॉफिट टू सेल रेशियो को प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 20 का मतलब हो गया 1/5 इंटू सेल। अब सेल को कॉस्ट में करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में एक माइनस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट आ जाता है। अगर सेल से कॉस्ट में जाना हो तो एक माइनस, कॉस्ट से सेल में जाना हो तो एक ऐड। तो ये जाएगा 1/4 इंटू कॉस्ट। 1/4 का मतलब हो गया 25% ऑफ कॉस्ट, हो गई कन्वर्ट। और अगर 100 लेट करके करना है वो भी कर सकते हैं, अब छोटे तो है नहीं, ये सिंपल सा है, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी बार जो बता चुका। 1540 का अगर 25% निकालूंगा तो 385 आएगा, और 385 इसमें ऐड कर देंगे तो 1925 आ जाएगा। 1540 प्लस 385 क्या जाएगा 1925। लो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। 28 क्वेश्चन अभी करते हैं, उससे पहले 29 कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट आपको दे रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। कहता है प्राइम कॉस्ट 12,50,000 का है, वर्क कॉस्ट 20 लाख का है, ऑफिस ओवरहेड है 30% है फैक्ट्री ओवरहेड का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया। अरे बड़ा सिंपल सा है, पहले फॉर्मेट लिख लो। प्राइम कॉस्ट आपको दे रखा है, इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड या फिर आप कह सकते हैं वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड। और फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड ऐड करने के बाद इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आएगा, वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यही हमें निकालना है। अगर मैं बात करूं तो मेरे को प्राइम कॉस्ट 12.5 लाख दे रखी है और वर्क कॉस्ट दे रखी है 20 लाख रुपए। ये दे रखी है मुझे 12.5 लाख और ये दे रखी है मुझे 20 लाख।
तो 20.5 लाख में से 12.5 लाख जाएंगे तो 7,50,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आ गया ना। प्राइम कॉस्ट दे रखी थी, वर्क कॉस्ट दे रखी थी, दोनों का जो डिफरेंस जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करता है, कहता है ऑफिस ओवरहेड आप निकाल पाओगे फैक्ट्री ओवरहेड का 30%। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 7,50,000, इसका मैं कर दूंगा 30%, वो क्या हो जाएगा, ऑफिस ओवरहेड, जो क्या है 2,25,000। 2,25,000 आया, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22,25,000 रुपये। यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29 भी खत्म हो गया। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। अ फर्म हैज परचेज अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। एक फर्म है जो परचेज कर रही है प्लांट। मैं काफ़ी टाइम से ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्त, तो अब एनर्जी ना ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो होपफुल आप समझ रहे होंगे, समझना ज़रूरी है, चिल्लाना ज़रूरी नहीं है। और थोड़ा सा हालत ख़राब है भाई। अब फर्म हैज़ परचेज अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। एक फर्म है जो कि एक प्लांट उसने लगाया, एक प्लांट उसने परचेज करा एक नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। द कॉस्ट डाटा आर गिवन बिलो, और कुछ तरीके से कॉस्ट आई कि अगर हम प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नए प्रोडक्ट की तो हमारी एनुअल एस्टिमेटेड सेल हो जाएगी 36,000 यूनिट हमारी बिक जाएगी। मटेरियल लगेगा हर यूनिट पे 4 रुपये का। अगर 36,000 यूनिट हमारी सेलिंग बिक जाएगी तो बनाएंगे भी, ठीक है। मटेरियल 4 रुपये हर यूनिट पे लगेगा, डायरेक्ट लेबर 0.6 पर यूनिट लगेगा। ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड आपका 24,000 पर एनम लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपका 28,800 लगेगा, और सेलिंग एक्सपेंस होगा 15% सेल का, मतलब जितनी सेल होगी ना, सेल प्राइस अमाउंट उसका 15%। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट पर यूनिट इज 1.5 रुपये। एज्यूम वट एवर इज प्रोड्यूस इज सोल्ड। ये मान के चलो जितना आपने प्रोड्यूस करा था उतना बिक गया होगा, इसका मतलब इतना ही प्रोड्यूस करा था इतना बिक गया। नीचे लास्ट में एक लाइन कह रहा है, एज्यूम करो कि वट एवर इज प्रोड्यूस इज सोल्ड, इसका मतलब जितना हमने प्रोड्यूस करा था उतना हमारा बिक गया है। इसका मतलब ये हुआ जितना हमने प्रोड्यूस करा उतना हमारा बिक गया है। इसका मतलब जो बिका हुआ सेल है ना 36,000, इतना ही प्रोड्यूस करा था। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, होपफुल मैं कॉस्ट शीट ही एक लास्ट डेमो डालूं, क्योंकि एक चैप्टर में पूरा पढ़ा चुका। अब जो भी क्लास होगी वो पेड में रहेगी, और फीस मेरी बहुत ही कम है, फीस मेरी बहुत ही कम है। एक बार आप पता कर सकते हैं, अगर आपको सही लगेगी तभी आप लीजिएगा। और अगर आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि यार सर ठीक पढ़ा रहे हैं और सभी चीज़ कवर करा रहे हैं एज पर यूर एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपको सभी चीज़ कवर मिल रही है, तो अगर आपको भरोसा हो रहा है, समझ में आ रहा है, देखिए देखिए आप एक बात समझिए, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बात ये होती है कि आपको किसका समझ आ रहा है। मैं आपसे ये कहूँगा कि जिसका आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सिर्फ एक लेक्चर को मत देखिए, 3 लेक्चर डेमो मत देखिए। अगर आप कहीं पे भी डेमो मांग रहे हैं तो पर्टिकुलर एक चैप्टर मांगिए, क्योंकि हकीकत एक चैप्टर में पता चलती है। क्योंकि पहली 2-3 क्लास तो सभी अच्छी बनाते हैं दोस्त, है ना। आपको ये पता है ये चीज़, तो पहली 2-3 क्लास सभी अच्छी बनाते हैं। तो जब भी मैं अपना कोई भी कोर्स लॉन्च करता हूँ तो मैं उसकी 20 से 25 क्लास डाल देता हूँ। होपफुल मैं मटेरियल भी पूरा डालूँ, होपफुल मैं मटेरियल चैप्टर भी पूरा डालूँ, शायद डाल दूंगा मैं, क्योंकि 2-3 चैप्टर में डालूंगा तो आपको एक पता चल जाएगा कि एक्चुअली पढ़ाई कैसी। क्योंकि जितना दिखाना, अगर दिखावा करना होता या विंडो ड्रेसिंग करनी होती तो पहले 2-3 लेक्चर में कर देता, मैं सारे लेक्चर डालता ही नहीं, है ना। तो बच्चा तो वो देखकर भी आ जाता। पर दोस्तों मेरा पर्पस वो नहीं है, मेरा पर्पस है वो स्टूडेंट आए जिसको मेरा समझ में आता है। अब किसी के पैसे वेस्ट कराना कोई बेनिफिट नहीं है ना। मान लो आप एक स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट आप मेरे से क्लास ले रहे हैं, पर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा। अगर और कोई चीज़ सोच रहे हो कि भाई रिजल्ट क्या है आपके पास, एक्सपीरियंस कितना है, ये सब कितना है, दोस्तों रिजल्ट और एक्सपीरियंस से आपको ये बता दूं कि एक एक टीचर के पास मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, रैंक एक की आ रही है, 99 बच्चों की रैंक नहीं आ रही। आप समझने की कोशिश करिए, जिसकी रैंक आती है ना वो 99 से दुगनी मेहनत कर रहा होता है।
तो रैंक लाना या ना लाना एक टीचर पे डिपेंड नहीं करता, रैंक लाना ना लाना एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर, देखो अगर टीचर पे डिपेंड करता तो 100 की 100 जनों की रैंक आती ना। समझिए, आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक को समझिए कि रैंक के चक्कर मत भागिए। रैंक लाना या नहीं लाना एक टीचर पे कभी डिपेंड नहीं करता दोस्तों, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक टीचर, जैसे आप मेरे पढ़ रहे हैं, मान लो मेरे पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक की रैंक आ रही है, बाकी की नहीं आ रही, वो आपकी अच्छी क्वालिटी है, आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपका हार्डवर्क है वो। बाकी नहीं हार्डवर्क करा, क्योंकि मैंने तो बाकी सबको एक ही क्लासेस दी ना, तो मेरे ऊपर रैंक लाना नहीं है। जैसे फाउंडेशन लेवल में जब पढ़ाता खैर था कह रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, तो एक बच्चे के लॉ में 99 आए और मैथ में 96, 98, 97 ऐसे करके नंबर आ रहे थे, पर एक बच्चे के 40 भी आ रहे थे। तो दोस्तों पढ़ाया तो दोनों को एक जैसा ही ना, पर नहीं आए नंबर। एक के 99 भी आ रहे हैं लॉ के अंदर, एक के कुछ भी नहीं आ रहे, एक के 40 आ रहे, 45 आ रहे हैं, कोई फेल भी हुआ था, एक दो फेल हुए थे शायद, आई थिंक, पता नहीं। तो मैं समझ में आता है कि यार रैंक लाना एक बच्चे की हार्डवर्क है, क्योंकि 100 अगर एक टीचर पे डिपेंड करता है रैंक लाना, तो दोस्तों सभी की रैंक आती ना। 100 बच्चे अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो 100 की 100 की रैंक आती, तब कहते हैं यहाँ टीचर है तो रैंक आ रही है, अगर टीचर नहीं हुआ तो रैंक नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता दोस्त, टीचर तो सिर्फ आपको पढ़ाता है, जो कंटेंट है वो आपको पढ़ाएगा, और कंटेंट अगर आपके हिसाब से पढ़ाया, देखो एक टीचर वही बेनिफिशियल है जो एक पढ़ाई के अलावा कुछ बातें आपको अलग सिखा रहा है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, आप जानते हैं कि क्या करना है। देखो रेफरेंस वहाँ काम आता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं भाई, मैंने देखता हूँ ग्रुप में, तो मेरे को सुनने में आता है, देखता ही हूँ मैं ग्रुप में, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि सर किसकी क्लास लूँ। तो एक स्टूडेंट ने किसी टीचर की क्लास ली होती है, या मेरे स्टूडेंट ने मेरी क्लास ली होती है, तो सर्च करते हैं कि भाई इसकी क्लास ले लो, या दूसरे टीचर की क्लास, दूसरे टीचर की सजेशन सजेशन बहुत आती है। अब सजेशन आने के बाद तो बच्चों को ये करना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ वैसे, अगर आप किसी से सजेस्ट लेते हो भाई किसकी क्लास लेनी चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर टीचर के जितने भी सजेशन आए, मतलब जिसके भी नाम आए या वो आए, तो उनके सभी लेक्चर्स के एक एक पूरी पूरी चैप्टर्स देखिए। देखो डेमो मत देखो, 3 क्लास का डेमो मत देखिए, विंडो ड्रेसिंग हर जगह होती है, आपको भी पता है, हकीकत चीज़ अंदर ही होती है, ठीक है। और आप मेरी बुक उठा के देख लीजिए दोस्त, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आप मेरी बुक उठा के देख लीजिएगा, बुक के अंदर, मेरी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मैच करना, स्टडी मैट से, स्कैनर से, वर्कबुक से, और एक क्वेश्चन भी अपनी बुक का छुड़वा दिया तो पूरे पैसे रिफंड ले लेना मेरे से। नहीं छुड़वाऊंगा दोस्त, मुझे पता है ना जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही पेपर में आने के चांसेस बहुत है। तो मैंने तो आपको समझा दिया दोस्त, रेफरेंस के बेसिस पर मत जाइए, रेफरेंस कहाँ मिल रहा है उसके बेसिस पर मत जाइए। मैं नहीं कहता आप मेरी ही क्लास लीजिए, मैंने कहा कि जिसका आपको अच्छे से समझ में आता है आप कंपैरिजन करके देखिए, एक पर्टिकुलर चैप्टर या 2 चैप्टर या 3 चैप्टर पढ़िए, क्योंकि 2-3 क्लास का डेमो देखने से आपको समझदार हो कि 2-3 क्लास हर कोई अच्छी ही बनाता है, शुरुआत में दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं ना इसे। जब मेहमान आते हैं, जैसे घर जो होता है हमारा, जब मेहमान नहीं आते, जैसे नॉर्मल घर जो होता है वो कोई वहाँ पड़ा है, कोई लोअर वहाँ पड़ा है, कमीजें वहाँ पड़ी है ना, तो बर्तन इधर उधर पड़े हैं, खाना खाया बर्तन वहाँ पड़े हैं, तो जब घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो घर चकाचक हो जाता है, बेड शीट भी नहीं आती, सोफे के कवर भी नहीं आ जाते हैं। दैट द कॉल विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज विंडो ड्रेसिंग, इसके वो है। तो विंडो ड्रेसिंग कहते हैं उसे, कि दिखावा करते हैं, कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक दिखावा होता है। अब समझदार है दोस्तों, मैं तो पूरे लेक्चर इसलिए डालता हूँ कि मेरे पास वही स्टूडेंट आए, मेरे पास वही स्टूडेंट पढ़े जिसको मेरी क्लास का समझ आता है, नहीं तो पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 3 चैप्टर डाल रहा हूँ, 3 चैप्टर पढ़िए, समझ में आता है वेल इन गुड, नहीं समझ में आता पढ़ के जाइए। स्टडी मैट तो मैं कराता ही हूँ, आपको पता है, स्कैनर में करा ही रहा हूँ, आपको पता है, सारे स्कैनर करा रहा हूँ 2008 से लेकर अभी तक के। और अगर कोई छूट जाता है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है या कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, मैं उसको भी वीडियो बनाकर करा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ज़्यादा बात हो गई है, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट आते हैं, मान ले पर्टिकुलर से ये अमाउंट है,
पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है सर, मैं कुछ सोच रहा था दोस्त, सॉरी फॉर द टाइम वेस्ट। चलिए, अगर आप सामने देखेंगे तो मटेरियल 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल जो कि है 36,000 मल्टीप्लाई बाई 4। मैं उसने क्या कहा था, जितनी यूनिट बिकी है समझ लेना उतनी ही प्रोड्यूस करी गई है, मल्टीप्लाई बाय 4, 1,44,000 रुपये। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं देखे मैंने आज तक, स्कैनर में आए हुए क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री फंड के नंबर है। डायरेक्ट लेबर आपके पास है 0.6 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर है 36,000 यूनिट है और 0.6 पर यूनिट है, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ये आ गया 21,600। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है बताइए, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 24,000 रुपये। इन दोनों को जोड़ लो पहले, 1,44,000 प्लस 21,600, ये आ गया 1,65,600, 1,65,600 प्लस 24,000 और ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। 1,89,600। ठीक है जी, आइए आगे। कहता है जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 28,800, तो यहाँ पर आप कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो आएगा 28,800। इसको ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट निकल कर आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका फेमस नाम है, वो डाल देते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 28,800, ये आ जाएगा 2,18,400, 2,18,400। इसमें ऐड कर देना सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि सेल का 15% है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो 15% ऑफ सेल है दोस्त, 15% ऑफ सेल। तो भैया सेल कितनी है, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस है, ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जो भी आएगा, जो भी आएगा उसके बाद ऐड करने के बाद क्या बोल देंगे उसको, कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे दोस्त प्रॉफिट। प्रॉफिट कह रहा है 1.5 रुपये पर यूनिट, क्या कह रहा है जी, 1.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट होता है। तो कितनी यूनिट बेची, 36,000 यूनिट। तो 36,000 यूनिट बेची है और 1.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यह आ गया 54,000। और 54,000 ऐड करने का जो भी अमाउंट निकलेगा उसको हम सेल बोलेंगे। अब सेल निकालने के लिए चाहिए तो सेलिंग प्राइस, जो कि सेल का कितने परसेंट है, सेल का ही परसेंट है भैया, कैसे निकलेगा समझ ही नहीं आ रहा। कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में, कहीं दे रखी है कि सेल अमाउंट, फिर लेट करना पड़ेगा नहीं तो मुझे। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, नहीं दे रखा दोस्त, लेट करना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लूँ, ठीक है, ऐसे लेट मत करो, ऐसे लेट करो, वर्किंग नोट बनाइए, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, लेट द सेल बी एक्स, आपने एक्स मान लिया सेल को। अब सेल कैसे निकालते हो, यहाँ से चलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप कहते हो सेलिंग एक्सपेंस, फिर ऐड करते हो सेलिंग एक्सपेंस, ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, फिर ऐड करते हो प्रॉफिट तो आ जाती है सेल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप 3 चीज़ ऐड करने के बाद क्या आती है दोस्त, सेल आता है। आप मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी है इसमें ये ऐड करूंगा और इसमें ये सेल है ना, इसमें कॉस्ट ऑफ 2,18,000 में एक तो ये ऐड करा, एक ये ऐड करा, ये तो ऐड करने के बाद जो नाम आया हुआ है ना, ऐड कितनी चीज करी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, एक ये एक ये, तो सेल आ गई डायरेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे बताइए कितने दे रही है, 2,18,400, 2,18,400। अच्छा, ये क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 15% सेल का है, तो सेल हमारी क्या है दोस्त, सेल हमारी एक्स है, तो 15% ऑफ एक्स हो जाएगा।
और प्रॉफिट आपको दे रखा है 1.5 रुपये पर यूनिट, तो 36,000 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा, 54,000 रुपये। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग प्राइस मिलकर बनता है कॉस्ट ऑफ सेल, प्लस प्रॉफिट मिलकर बनता है सेल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर ये दो चीज ऐड कर देता हूँ, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करने के कॉस्ट आई, प्रॉफिट ऐड करा, सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे दे रखा था, प्रॉफिट मुझे दे रखा था, सेल को एक्स मान लिया और एक्स का 15% सेलिंग प्राइस है, ठीक। 2,18,400, अरे सेलिंग प्राइस किसका था, 15% सेल का था ना, अगर सेल को एक्स लेट कराया है तो 15% ऑफ एक्स हो जाएगा। करना आता है आपको सोल्व, हाँ। एक्स मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में 100 प्लस 54,000 रुपये और इजिकल टू एक्स। 54,000 और इसको 2,18,000, सॉरी 2,18,400 प्लस 54,000 दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2,72,400, 2,72,400। इन दोनों को ऐड कर दिया कांस्टेंट टर्म को। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा तो 0.15 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.15 एक्स इजिकल टू एक्स। कहीं गलती करिए तो बताइए। 15 डिवाइड बाई 100 करूंगा तो 0.15 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई बाय करूंगा तो 0.15 एक्स हो जाएगा। तो 2,72,400 इजिकल टू एक्स माइनस 0.15 एक्स। तो 2,72,400, ये एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है दोस्त, 1 होता है, तो 1 में से 0.15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.85। तो 2,72,400 इजिकल टू 0.85 एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स इजिकल टू 2,72,400 और 0.85 को उठाकर नीचे भेजना पड़ेगा। तो 2,72,400 डिवाइड बाई 0.85 याद आएगा सर 3,20,471। एस की वैल्यू आ गई 3,20,471। 2,72,400 डिवाइड बाई 0.85, ठीक है सर। ये आपके पास आई एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी 3,20,471, एक्स हमारा सेल था ना, तो 3,20,471, इसमें से माइनस करेंगे तो 3,20,471 माइनस 54,000 क्या जाएगा 2,66,471, 2,66,471। और ये क्या था 15% ऑफ सेल, तो सेल का 15%, ऐसे एरो मत देना, मैं दे रहा हूँ बस। 3,20,471 मल्टीप्लाई बाय 15%, 48,111, 48,111 ऐड करेंगे 2,18,400, 48,111, 2,66,511 आ रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ। नहीं 11,48,070 71, 2,18,400 प्लस 48,071, 2,66,471, बिल्कुल ठीक आ गया सर। इस तरीके से निकालेंगे दोस्त। तो कभी भी आपको दिया होता है सेलिंग प्राइस 15% सेल का, और ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, देखो जिसका 15% निकालना है वही नहीं दे रखा, तो आप लेट कर लीजिएगा, एक्स लेट करा, उस तरीके से आपका प्रोसीजर इस तरीके से कुछ रहेगा। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट वन का भी गड़बड़ा सकता है, 471 470 कर दूँ इसको मैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा फील होता है। 71 आता है तो थोड़ा और सा फील नहीं होता आपको, मेरे को तो होता है दोस्त। तो इसको 470 कर लेते हैं, सही रहेगा ये। 48,470 और 740 है, 740 है, 470 है जी। एक बार दोबारा करके देखते हैं, कल तो हो रहा है। 2,72,400 डिवाइड बाई 0.85, वैसे तो आ रहा है 3,20,470.5 आ रहा है, वैसे तो अप्रोक्स कर लेते हैं, पर 70 रहने देते, देखो पॉइंट में ऊपर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3,20,470 कर दो, इसका 15% कितना होगा, 3,20,470 का 15% अगर निकालूंगा तो 48,070.5 आ रहा है दोस्त, तो 70 ही रहने दो। तो 2,18,400 प्लस 48,070 याद आएगा 2,66,470 और 54 याद आएगा, ठीक है सर। ठीक है, इतना 71 हो जाएगा, एक से डिफरेंस आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है दोस्तों। ये लो भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया 28वां। अब रह गया 30 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, सब कुछ सेम है। अच्छा पर यूनिट तो निकाला ही नहीं, एक मिनट रुकिए यार, ऊपर इधर इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज 1.5 रुपये दे रखा है, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस,
इफ प्रॉफिट पर यूनिट 3 रुपये दे रखा है, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दूँ एक बार, निकाला नहीं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो 3,20,470 की सेल हो रही है और 36,000 यूनिट को बेचा जा रहा है। 3,20,470 की सेल है और डिवाइड बाय 36,000 करेंगे तो 8.90 का आ रहा है। 8.90 पर यूनिट का माल बेचेंगे। सेम क्वेश्चन है, मैं यही कर रहा हूँ, मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना उतार लिया आपने, ये उतार लो, सब कुछ सेम है, मिटो रहा हूँ मैं। वो वाला ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यही होता है पेपर के अंदर, क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डिजिट चेंज कर दी जाती है, अमाउंट ऑफ डिजिट चेंज कर दी जाती है और कुछ नहीं। ये भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इधर भी एक्सलेक्ट करना पड़ेगा, सब कुछ सेम होने वाला है इधर भी। लो जी, स्कैनर तो ख़त्म कर दिया मैंने, जहाँ तक मुझे सही लगा कि यहाँ तक कराना चाहिए इस वाले में करवा दिया मैंने। ठीक है, कभी कभी मैं ये बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या है कि 2008 से डाला गया है, कहीं कहीं 2012 से डाला गया है, क्योंकि 8 वाले क्वेश्चन मुझे लगे ज़्यादा बहुत पुराने हो गएंगे, बहुत ज़्यादा ही पुराने हो जाएंगे। 13-14 साल पुराने, मतलब 13-14 साल और डबल कर दो, अटेम्प्ट भी डबल होता है ना, अगर 13 साल हो गए तो 13 दूनी 26 अटेम्प्ट हो चुके हैं 2008 से लेकर आज तक में। अब मान के चलो 26-27 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो इतने पुराने क्वेश्चन, 26 अटेम्प्ट के पुराने क्वेश्चन, तो मैंने डाल तो दिए है। जो 2008 में जो टाइप का सिलेबस था, 2008 से जो मैंने डाला हुआ है उसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका अब कॉन्सेप्ट हट चुके हैं बिल्कुल, तो वो हटा दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अब आने के बिल्कुल भी नामात्र के चांसेस है, वो हटा दिए। और बाकी 2008 के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आज तक आ रहे हैं पेपर के अंदर, वो डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 2008 के हटा ही दिए, 2008 से मतलब शुरू से जब से हुआ है तब से जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब डाल रखे हैं मैंने। और जो क्वेश्चन मुझे लगा एक दुक्का हटा दिया, एक दुक्का बस, ज़्यादा नहीं हर उसमें। ऐसा नहीं कि सारा हटा दिया, आप चेक कर सकते हैं, आपके पास बुक है दोस्तों, नहीं मिलेगी टेलीग्राम में चले जाना, दीपक क्लासेस सर्च करिए टेलीग्राम में, वहाँ जाइए, मीडिया में जाकर ना बुक सर्च कर लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, आराम से बैठ कर स्टडी मटेरियल क्या स्कैनर वगैरह देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब भरोसा हो जाए तब हमें से क्लास लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार अगर क्लास ले ली ना तो आपको मैं पूरी जी जान से पढ़ाऊंगा, आपको पता है। लो भाई 3,60,000 यूनिट एनुअल सेल है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? यूनिट है 3,60,000। 3,60,000 पता क्या कर दिया, डबल कर दिया बस, 3,60,000 यूनिट। और डायरेक्ट मटेरियल है सर, हर एक यूनिट पे 8 रुपये पर यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल है, 8 रुपये पर यूनिट। और 360 में 1.2 रुपये पर यूनिट, तो 3,60,000 का डायरेक्ट लेबर यूनिट है और 1.2 रुपीज़ पर। करो उसको सॉल्व, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 8, यह आ जाएगा 28,80,000, 28,80,000। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1.2, यह आ जाएगा 4,32,000। दोनों को ऐड करेंगे 28,80,000 प्लस 4,32,000, यह जाएगा 33,12,000। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या कह रहा था? ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग है 2,40,000 की, 2,40,000 का ओवरहेड है, ऐड कर दो इन दोनों को, 35,52,000 आ गया, 35,52,000। एडिशन एक्सपेंस 2,28,000, 2,28,000 का 88,000 का एडमिनिस्ट्रेशन, 28 कह रहा हूँ 88 है, यह आ जाएगा 38,40,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 38,40,000। ये कह रहा है जी 15% सेल का है और 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट होता है, और एज्यूम कर लेना जितनी यूनिट प्रोड्यूस करी उतनी बिक गई होगी, तो 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो लो जी 3,60,000 और मल्टीप्लाई बाय 3, मुझे पता है आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, पर मैंने कसम खा रखी है कि एक क्वेश्चन नहीं छुड़वाना, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। 10,80,000, हाँ अगर आप ईमानदार हो तो आप ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले ही कर लो।
अगर आपको लगता है नहीं कर पाऊंगा तो पहले करके देख लीजिए ट्राई। देखो वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 38,40,38,40,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग प्राइस है 15% किसका, एक्स का, इधर लिख रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। और प्रॉफिट आपको दे रखा है 10,80,000 रुपये। तो क्या आएगा सर, सेल आ जाएगी एक्स, इन दोनों को जोड़ना 38,40,000 प्लस 10,80,000, ये आ गया 49,20,000। 15% का मतलब क्या होगा 0.5, तो 1x माइनस 0.15x। तो डायरेक्ट कर ले रहा हूँ थोड़ा, 49,20,000, इन दोनों को सोल्व करके आएगा 0.85x, उठाकर 0.85 को नीचे भेज देंगे और इधर आ जाएगा x डिवाइड बाई 0.85। तो x की वैल्यू आ गई 57,88,235। 57,88,235। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 57,88,235, 57,88,235, 57,88,235 माइनस करेंगे 10,80,000, क्या जाएगा 47,08,235। और ये सेल का 50, ये ऐसा मत कर देना माइन, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा क्या है, ऐसे भी कर लो। माइनस 38,40,000, यह आ जाएगा 8,68,235। और अगर सही कहूँ तो आप एक बार इससे भी कर लेना, जिससे आपका पता चल जाए कि सेम आ रहा नहीं आ रहा। 57,88,235 मल्टीप्लाई बाय 15%, यह आ गया 8,68,235.25। तो वो 235 ही रहने देंगे। और दैट द आंसर, और दैट द क्वेश्चन। स्कैनर कंप्लीट हो गए, 30 तक स्कैनर था। इसके बाद वर्कबुक चालू कर दी मैंने। वर्कबुक के अंदर एक क्वेश्चन करा देता हूँ और बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्त। काफ़ी टाइम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अब बस की नहीं हो रही। चार क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन सिंपल जो क्वेश्चन है वो अभी मैं करा देता हूँ आपको। और बाकी एक क्वेश्चन और बाकी 3 क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी कॉस्ट शीट की। इसके बाद हमारी कॉस्ट शीट पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी ले आएंगे, आपके पास इतने एबल हो कि आप उस क्वेश्चन को आराम से इजीली कर पाओगे। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक और जल्दीबाजी ना करी तो आराम से करोगे तो पक्का हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट द फ्लोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2017। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको 16,000 रुपये दे रखी है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 160% के बराबर है। इसका मतलब है जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना दोस्त, सेम क्वेश्चन कराया था, अगर उसका 160% निकालूंगा तो डायरेक्ट लेबर आएगा 16,000 रुपये। तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा डायरेक्ट 16,000 डिवाइड बाई 160%, कितना हो जाएगा जी, 16,000 डिवाइड बाई 160%, जो कि आएगा 10,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो आया वो 10,000 आ गया। सिंपल है, सेम क्वेश्चन कराया। सीओजीएस आपको दे रखा 56,000 रुपये। और कुछ ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री से रिलेटेड दे रखे हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग, फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग। अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कहता है सेलिंग एक्सपेंस 3,400 रुपये का, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2,600 रुपये का, सेल करी 75,000 रुपये के संबंध में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर सोल्ड एंड प्रॉफिट। सीओजीएस निकालना है, नहीं कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना माल और प्रॉफिट निकालना है, सोल्ड एंड प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट शीट बना लो सर। 33 क्वेश्चन करेंगे, 31, 32 एंड 30 अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 31, 32 एंड 33 क्या नाम है, 33 हो गया, 33 है ये। डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या कहा उसने, वो कह रहा है जी डायरेक्ट मटेरियल जो है पता नहीं कि ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा, परचेजेस नहीं पता। ओके, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या करेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है प्लस परचेजेस दे रखा है, नहीं दे रखा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, ये दे रखा है। सेम क्वेश्चन कराया हुआ है दोस्त। तो आ जाता है सर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर या 16,000 रुपये, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड जो भी होगा उसका 160% करके 16,000 आया है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग 8,000 और 8,600। 8,000 ये है, 8,600 ये है। क्या इसको नील मान लूँ क्या, नहीं, मैंने बताया था आपको नील नहीं मान सकते आप इसको।
रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहा था ना ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में। आगे दोस्त बताओ क्या, प्राइम कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि कैसे निकलेगा, 16,000 का 160%। कराई थी कैलकुलेशन, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा सर, 10,000 रुपये। ये नहीं पता कोई बात नहीं, जो जो पता है वो कर दीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं आ पाएगी। इसके बाद ऐड करना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो मुझे पता है क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 2600 रुपये की। एक मिनट, इसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर यहाँ ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा सर, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करने के बाद क्या आएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद आएगा सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा ये दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, 8,000 और 12,000, सेम क्वेश्चन कराया हुआ मैंने। 8,000 और 12,000 माइनस करेंगे जरा, 8,000 माइनस 12,000, ये आ जाएगा सर माइनस का 4,000। ओपनिंग 8,000 और क्लोजिंग 12,000 है, तो माइनस का 4,000 आ जाएगा। अच्छा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड कर लीजिए भैया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है 2,600 रुपये। इसको ऐड करने के बाद जो आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही तो एक क्वेश्चन बोला था ये निकालने को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या वुड मैन्युफैक्चर बोलते हैं इसको। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और जो निकल कर आएगा उसको क्या बोल देंगे, जो निकल कर आएगा उसको बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा एक बात अगर बताएं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दे रखा है 56,000 रुपये। चलो जी, ये तो आपको 56,000 रुपये गिवन है। अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है, 14 और 18, तो भैया 14,000 रुपये ये है, 18,000 रुपये ये है, माइनस करेंगे तो नेगेटिव में 4,000 आएगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर 60 होगा ना दोस्त, सुनना ध्यान से। यार ये 56 कैसा आएगा मुझे बताइए, 56,000 में -4,000 को माइनस करना है, तो प्लस करना है एक तरीके का, माइनस ऐसे करके ऐड, यहाँ से यहाँ ऐड करते ये आता है ना, तो 56,000 है, इसमें से माइनस करेंगे -4,000, तो माइनस माइनस प्लस होगा 60 जाएगा। अब खुद सोचो, छोड़ो उसको, माइनस माइनस, भाई देखो 56 लाना है, -4 है तो यहाँ 60 करना पड़ेगा ना, तभी तो 56 आएगा। ठीक है जी, आगे बैलेंस फिगर से। और बताइए फैक्ट्री और 2600 है, 60 में 2600 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60,000 माइनस 2600 क्या आएगा, 57,400। अच्छा 57,400 में 4,000 माइनस नहीं ऐड करना है, क्योंकि माइनस करना था और पहले से माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 57,400 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर 61,400 होगा ना, तो 4,000 माइनस करने में सब 57,400 आएगा। होपफुल आप समझ रहे चीज़ों को। 10,000 ऐड माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 51,400, और 16,000 और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 51,400 में 16,000 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 35,400। और थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग आपको ही पता है क्या लगाना है इसके अंदर। वर्किंग नोट बनाना चाहो तो बना सकते हैं, जो चीज़ माइनस करी है वो ऐड कर दो, और जो चीज़ ऐड करी थी वो माइनस कर दो। तो 35,400 में 8,000 कर देंगे माइनस, और प्लस कर देंगे 8,600 ऐड, तो 36,000 रुपये की परचेज करी है। कितने की परचेज करी है, 36,000 रुपये की। यह आया रिवर्स कैलकुलेशन से बैलेंसिंग फिगर। कहीं पर लिखना है तो लिख दीजिए रिवर्स कैलकुलेशन करी है। ठीक है जी, समझ में आ गया ना कैसे निकला। अभी सेम क्वेश्चन कराया था, आपको पता है ये चीज पता है, बस सेम क्वेश्चन हम चल लेते नीचे से। यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से क्वेश्चन गिवन था, तो एक आसानी कर दी यहाँ पर। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम जैसा था, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा था। आगे आपसे कह रहा है जी सेलिंग एक्सपेंस है, तो इसके बाद तो सीधा ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितने रुपए का है, 3,100 रुपये का सेलिंग एक्सपेंस है। ऐड करने के बाद क्या आता है दोस्त, कॉस्ट ऑफ सेल 56,000 प्लस 3,400, क्या आएगा 59,400।
और इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। मुझे नहीं पता कितना ऐड होगा प्रॉफिट, पर सेल पता है, क्वेश्चन में सेल गिवन है। तो बैलेंस फिगर से निकल जाएगा सेल है 75,000 रुपये, और बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा प्रॉफिट। 75,000 में माइनस कर देंगे 59,400, तो 15,600 का आ गया आपके पास। दिस इज द राइट आंसर। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक तो हमें ये बोला था कॉस्ट ऑफ, लिख दो यहाँ पर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकाला हमने, जो कि 36,000 रुपये आया। जो जो पूछा था अलग से लिख देता हूँ, ये पूछा नहीं था पर इसको निकाला गया बैलेंस फिगर से। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर भी कहते हैं। देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये रहा 60,000 रुपये आया। और प्रॉफिट पूछा गया है। ये तीन चीज़ हमसे पूछी है। प्रॉफिट आपके पास आया, सोल्ड सोल्ड की पूछा है तो दे रखा है ना, सेल फॉर द मंथ 75,000 रुपये। प्रॉफिट आपके पास कितना आया, 15,600। लो भाई, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर बाकी। ठीक है दोस्तों, तो बाकी की जो हमारा 31, 32 एंड 34 क्वेश्चन नंबर कौन कौन से पेंडिंग है। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी कॉस्ट शीट से रिलेटेड, और हमने सारी बातें कवर कर ली है कॉस्ट शीट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हमने सारी बातें कवर कर ली। उससे अगली क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। मैं तो सोचा था जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करूं, पर रिलेटेड है, बाद में करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, पर बाद में कर लेंगे, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब कॉस्ट शीट आ गई तो वो तो बिल्कुल ही आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। अच्छा रहेगा, क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर। यूट्यूब पर डाल दूंगा पूरी मटेरियल कॉस्टिंग का, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चैप्टर डालने के बाद आप डिसाइड करिएगा क्या करना है, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 31, 32 एंड 34 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।